ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने जो बात बोली थी वो कि ऐसा ना करूं तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पहले। अब इसको मैंने पूरा जो सुना था वो याद किया था, तो उसमें लिखा था कि जो श्रेष्ठ पुरुष है ना उनकी बात है। कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष में जैसे कौन हो गए, अभी बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुष जैसे बी आर अम्बेडकर साहब और भी महात्मा गांधी, सब श्रेष्ठ पुरुष हुए। तो और भी बहुत सारे हैं जो जिन्होंने अलग अलग धर्म की स्थापना की, कुछ अच्छी बातें बताई। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हुए हैं, अरस्तु, प्लेटो, ये क्या है श्रेष्ठ पुरुष में आते हैं। ठीक है, तो इसी पर उन्होंने लिखा था या उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिखा था कि श्रेष्ठ, ये मैं गा के बताता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनकी। मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष जिस पद पे गमन कर रहे हैं तो उसी पर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं सभी। जो जैसे अपन ने बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ा तो उन्होंने क्या बताया, कर्म की प्रधानता। तो कर्म के पीछे पीछे चल रहे हैं ना अपन उनकी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कर्म ज्यादा महत्व है, तो फिर अपन कर्म को ध्यान देते हैं, तो उनकी बात सुनकर ही कर रहे हैं ना अपन वो काम। हाँ, तो ये बताया कि श्रेष्ठ पुरुष जिस पद पे गमन कर चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके, और उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म। कौन सा धर्म? लोक धर्म बनता है। जैसे जैन धर्म बन गया, उन्होंने दिया था प्रमाण, तो जैन धर्म बन गया, बौद्ध धर्म बन गया। तो उन्होंने जो प्रमाण दिया था वो क्या बनता है? लोक धर्म। और आचरण करे सब उन्हीं को देख सुन के। आचरण भी कैसे करते हैं? उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के आचरण करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था या मैंने बताया था आपको कल या वहां उस कार्यक्रम में कि पहले को एक दार्शनिक ने कहा था कि अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, अगर इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। तो उन्होंने कहा था ना, तो हमको मनुष्य नहीं मानते पहले, आप अपने आप को मनुष्य बनाओ पहले। तो ये उन्होंने कहा, जो श्रेष्ठ पुरुष ने कहा। जैसे इधर श्रेष्ठ पुरुष जो जैन धर्म बौद्ध धर्म, किसने क्या कहा था? अहिंसा, अहिंसा लड़ाई झगड़े नहीं करना, ये कहा था। अस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह धन संचय नहीं करना ज्यादा, है ना। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना। तो ये सही सही बोल रहे हैं ना वो। तो उन्हीं का दिया हुआ प्रमाण बनता है लोक धर्म। और आचरण करे सब उन्हीं को देख सुन के, कि उनको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि वो सत्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख के सुन के हम आचरण कर रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था। इसको मैं और अच्छे से आपको गा के स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने गाया था कि श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके, उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म। आचरण करे सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य ना अप्राप्य कुछ, फिर भी मैं चलता हूँ कर्म पथ चुन के। ऐसा ना करूं तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन में। तो हम क्या है? प्राणी है। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं आदर्श किसको मानता हूँ? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उन्हीं का अवतार है, तो उन्हीं को भी फॉलो करते हैं ना अपन सब, कि भगवान श्री कृष्ण। तभी तो उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं कि भगवान है यार, और भगवान ने ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा करूंगा तो भगवान मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे, फिर भगवान मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, है ना। तभी वो बोल रहे हैं ना कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, या मैंने उस शक्ति का प्रभाव बताया था आपको कि शक्ति अपनी मर्यादाओं में रहकर ही सार्थक होती है। जैसे कोई खिलाड़ी है, खेल के नियमों का पालन करके ही वो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। मान ली किसी को क्रिकेट या किसी अन्य खेल में कुछ अच्छी टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है उसमें। या कोई बैटिंग करता है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो अगर वो उसके नियमों का पालन ही नहीं करेगा तो उसको खेलने ही नहीं दिया जाएगा वहां पर। वो कैसे अपना उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कैसे करेगा वो, है ना। आपको उस खेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा ना, तभी आप कर पाएंगे। जैसे भगवान की बात करें, अगर भगवान ही के पास बहुत शक्ति है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन अगर वो ही ऐसे काम करेंगे, जैसे किसी निर्दोष को दंड देंगे या किसी की सहायता नहीं करेंगे, है ना, कुछ गलत हो रहा है तो गलत के साथ रहेंगे,
अपराधी के साथ रहेंगे तो शक्ति का गलत उपयोग हो रहा है ना। जैसे अब ऐसी बात करते, रामायण हम सबने देखी है, रावण के पास शक्ति थी लेकिन शक्ति का वो गलत उपयोग कर रहा था, है ना। बाकी जीवों को मारपीट कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था, है ना। तो शक्ति थी उसके पास लेकिन शक्ति गलत उपयोग कर रहा था। तो यही कहा है कि शक्ति अपनी मर्यादाओं में रहकर ही सार्थक होती है। शक्ति का गलत उपयोग बहुत विनाशकारी हो सकता है ना। इसी पर एक बात मैंने वो रामायण में देखी थी कि जब मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध करने गए थे, है ना, जब वो यज्ञ कर रहा था तो लक्ष्मण जी वहां पहले पहुंच गए थे और उसका यज्ञ भंग करवा दिया। देखा था ना वो मेघनाथ का। तब मेघनाथ ने तीनों ही अस्त्र लक्ष्मण जी पर छोड़ दिए, है ना। तब लक्ष्मण जी पर छोड़े लेकिन लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके, उनकी प्रणाम करके वापस आ गए तीनों अस्त्र, कुछ ही नहीं हुआ उनका। जबकि ब्रह्मास्त्र थे ना, त्रिशूल था और क्या था, ब्रह्मा जी का अस्त्र था, शिव भगवान का था और चक्र था विष्णु जी का, लेकिन तीनों ही वापस आ गए। फिर जो मेघनाथ थे वो लंका आ गए और वहां पर उन्होंने अपने पिताश्री को बताया कि वो नर नहीं नारायण है। कैसे पता चला कि मैंने उन तीनों ही अस्त्रों का प्रयोग किया जो कि अमोघ थे, है ना। लेकिन वहां शक्ति का गलत उपयोग, फिर उन्होंने, मेघनाथ जी ने कहा था किसको, रावण को, कि ये इस समय नीति विरुद्ध है ना, इस समय इनका प्रभाव प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके चलने से आकाश पाताल तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठती है ना। तो वो नीति विरुद्ध था। तो वही चीज है कि शक्ति अपनी मर्यादा में रहकर ही सार्थक होती है, नीति के अनुसार चलकर ही सार्थक होती है। नहीं तो उनका प्रभाव ऐसा था कि वो अगर उनको नीति अनुसार काम में चलाते, यानी कि अधर्म का साथ ना देते हुए धर्म के साथ में उनको चलाते तो जरूर उनका प्रभाव पड़ता। जैसे भगवान आए थे तो धर्म के साथ थे, है ना, वो सही के साथ थे, सत्य के साथ थे। लेकिन रावण असत्य के साथ था। तभी तो हम दशहरा मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य पर असत्य, सॉरी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी ना, इसीलिए मनाते ना हम दशहरा, कि असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं क्योंकि वो असत्य था, है ना। तो यही पर बात वही आती है कि शक्ति अपनी मर्यादा में रहकर ही सार्थक होती है। तो मैंने आपको इसी तरह से ये जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो श्रेष्ठ पुरुष, तो हमें क्या बनना है, श्रेष्ठ इंसान बनना है, ठीक है। कैसा? श्रेष्ठ इंसान, ताकि लोग हमसे सुने। अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 मिनट भी बात करे तो उसे लग जाना चाहिए कि इसमें दम है, कुछ तो जानता है ये, इसको मतलब बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। तो इतनी शक्ति होनी चाहिए आज के जमाने में। किसी, अगर आज के जब वर्तमान की बात कर रहा हूं, कि किसी सच्चे अच्छे ईमानदार वफादार और चरित्रवान इंसान के मोबाइल नंबर भी आपके कांटेक्ट या मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में होना बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में। ये बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान। तो इसलिए तो मेरे मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में तो बहुत सारे हैं, मैं जानता भी हूँ उनको और सीखता भी हूँ उनसे। कुछ अच्छी चीजें वो सिखाते हैं तो वो सीखता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ नया नया करते हैं वो, और अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको जो है उनका अनुसरण करता हूँ या उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। और जो अच्छा करेगा उसका फॉलो तो करेंगे ही करेंगे भाई। क्यों? बुरा थोड़ी करेंगे, बुरा करेंगे तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जीवन, है ना। हाँ, इसी पर मैंने एक वीडियो और पहले अच्छा बहुत बनाया था, उस पर मैंने, आपने देखा नहीं होगा, किसी ने देखना, उसको बहुत अच्छा था मैंने इस पे लिखा था कि, या उसमें बोला था कि आप वो करें जो सही हो, वो नहीं जो हमारा मन करे। कि मन तो कुछ भी कर सकता है, मन तो दारू पीने को बोलेगा कल को, तो दारू पियेंगे क्या, है ना। इसलिए वही करें जो सही हो, वो नहीं जो हमारा मन करे। अगर मन करेगा वो करेगा तो अनियंत्रित मन कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए ये जेलें भरी है ना। जीवन भी नष्ट हो सकता है, अनियंत्रित मन के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो जीवन भी नष्ट हो सकता है ना। तो आई होप आपको ये जो बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।